आपको बता दें, जनूबी कश्मीर में काकापोरा शुपैया रेलवे लाइन के लिए जारी सर्वे की लोग सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन ही उनका एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है और इस प्रोजेक्ट से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। इस बारे में एआईपी लीडर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने कहा कि जमीन मालिकों को पूरा और मुनासिब मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि साउथ कश्मीर की अक्सर आबादी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर ही पूरी तरह डिपेंड है। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की कमी की वजह से यहाँ की जनता की जिंदगी सीधे तौर पर जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलवामा शुपैया रेलवे लाइन का ये प्रोजेक्ट चौथी बार सर्वे के दौर से गुजर रहा है और इसका रास्ता सीधे खेती बाड़ी और बागबानी की जमीन से होकर निकल रहा है, जिससे हजारों लोगों की आमदनी पर असर पड़ सकता है। इन इलाकों के लोग हुकूमत से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिनकी जमीन रेलवे लाइन के तहत आएगी उन्हें पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाए और हर मुतासिर खानदान से एक शख्स को रोजगार भी मुहैया कराया जाए। अल्ताफ अहमद भट्ट ने इसे गैर जरूरी कदम बताते हुए कहा कि पुलवामा और शुपैया के बीच की दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की है। ऐसे में अगर हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है तो उसे अवाम के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। ये काबिल जिक्र है कि कुछ महीने पहले भी पुलवामा और शुपैया के लोगों ने इसे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीनों को बचाने की मांग उठाई थी। और मैं इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि हमारा जो लाइवलीहुड का जरिया है वो हार्टिकल्चर है और मेनली हमारे पास लिमिटेड लैंड जो हमारे पास है 2-3 कनाल ऑलरेडी यहाँ से एक रोड भी इससे पहले इन्होंने लिया है और अब रेलवे का मसला आ रहा है और इसके बाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट है। हमारी सारी ज़मीन इसी में जाती है। अब मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा इसमें कंपनसेशन, अगर आप ये प्रोजेक्ट ले रहे हो और इसका हमें भरपूर कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए जॉब होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि लोगों पे कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। ये है कि यहाँ जो आज कुछ लोग आए थे यहाँ ये सर्वे करने के लिए, यहाँ रेलवे जो लाइन ये बिछाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन ज़मींदारों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसमें काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। अंदेशा ये है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़मीन जाती है, बदले इनको हर घर को एक नौकरी होनी चाहिए, कंपनसेट अच्छी तरह होना चाहिए। क्योंकि इसमें हमारी ये जो हम यहाँ देहात में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और गाँव की 80% जो यहाँ जो पॉपुलेशन है ये गाँव में रहते हैं और इनका निर्भर और दारोमदार और इनकी जो ये रोज़गार का ज़रिया जो है वो यही ज़मीन है। अगर ये रेलवे के अंडर आ जाती है तो इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कौन सा स्कीम है उससे बाखबर करना चाहिए था लोगों को। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बुरहान बशीर तफसीलात के लिए जुड़ चुके हैं। बुरहान, मुझे आप बताइए, काकापोरा शुपैया रेलवे लाइन के लिए जारी सर्वे की लोग सख्त मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें तो जनूबी कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या तो वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे निर्भर है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे और उसी से अपना रोजगार जो है वो कमा रहे हैं। और ये जो काकापोरा शोपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, इस पे इससे पहले भी कई सर्वे हुई, जिसके बाद लोगों ने जो है जगह जगह पर एहतजाज किया और इस रेलवे लाइन को खारिज करने की मांग की। और आज हमने देखा कि पुलवामा शोपियां जो रेल लाइन है इस पे फिर से एक बार सर्वे की जा रही है और इसको देखते जो है लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जो है कैंसिल किया जाए, क्योंकि जिला पुलवामा और शोपियां की अगर बात करें तो इसका फैसला जो है बहुत कम है और लोग आसानी से इस फैसले को तय कर सकते हैं। और लोग ये भी चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है ये बने तो इसके लिए जो है जिन लोगों की जमीनें जाती है उन्हें जो है पूरा कंपनसेट किया जाए।
जाए और उसके साथ साथ उनके एक फैमिली मेंबर को नौकरी भी दी जाए, क्योंकि जिन लोगों की जमीनें इसके नीचे आ जाती है उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है यही हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसी सिलसिले में लोग जो है इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को खारिज किया जाए और ये जो पैसे है किसी और प्रोजेक्ट में लगाया जाए। जी, और इस बारे में एआईपी लीडर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने भी कहा है कि जमीन मालिकों को पूरा और मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। इस हवाले से कोई तफसील है बुरहान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी अगर उस इलाके की हम बात करें जहां पर लोग जो है इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, वहां से जो है नेशनल हाईवे 444 भी निकाली गई और जो लोगों को मुआवजा दिया गया, लोग कह रहे हैं कि ये मुआवजा जो है बहुत कम है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, ये जो रेलवे लाइन है जो काकापोरा से शोपिया तक बिछनी है, तो इसके लिए लोगों को जो है भारी मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जो है अच्छी तरीके से कमा पाए। और एआईपी के लीडर की अगर हम बात करें, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में देखे, इसको रिव्यू करे और लोगों को जो है पूरा कंपनसेट करे और उसके साथ साथ फैमिली मेंबर्स को जॉब भी दिया जाए ताकि इनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बनी रहे और इन्हें जो है इनकी इनकम जो है मुतासिर ना हो। तो हमने देखा कि पिछली बार भी जब इस प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे की गई थी तो जगह जगह पर लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपोज किया। तो आज की जो सर्वे है इसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं पे नाराज है और लोग चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफी जो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल लैंड जो है इसके नीचे आ जाती है और साउथ कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसी चीज पर निर्भर है। तो लोग चाहते हैं कि जिनकी भी जमीनें इसके नीचे आती है तो गवर्नमेंट जो है उन्हें पूरी तरह से कंपनसेट करे। जी, वही बुरहान, यही एक अहम सवाल जानना चाह रहे हैं आपसे कि कैसे इन खानदानों की जो है वो रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है, कैसे वो मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से वो हुकूमत से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो आए दिनों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स है और उसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा प्राइवेट सेक्टर का निजाम नहीं है कि जहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवान है वो एडजस्ट हो और वो अपना रोजगार कमा पाए। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो एग्रीप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर हॉर्टिकल्चरल सेक्टर को लेके वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो साउथ कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो साउथ कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग जो है इसी चीज से अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो जब रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इसी हॉर्टिकल्चर लैंड से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं पे रोजगार मुतासिर होगा और इन लोगों की इनकम पे जो है असर पड़ेगा। तो इसीलिए लोग जो है सरकार से पुरजोर मांग कर रहे हैं कि इस चीज को देखे और उन्हें भारी कंपनसेशन दिया जाए ताकि उनका जो इनकम है, उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उस पर कोई असर ना पड़े। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान बशीर।